विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री व श्री राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय वाराणसी पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता के दौरान चंपत राय ने बताया कि समर्पण निधि में धन संग्रह में मिली धोखाधड़ी की घटना को देखते हुए बंद किया जा रहा है यूपीआई और बारकोड के जरिए, क्योंकि बारकोड में गड़बड़ करने के उदाहरण मिल गए हैं और बैंकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि यूपीआई और बारकोड में भी गड़बड़ हो सकती है और किसी न किसी गड़बड़ की होगी, तभी तो जानकार लोगों ने कहा कि इसे बंद कराए। चांदी की ईंटें आई है जिसे बैंकों के लॉकर में रखा गया है और लोगों से चांदी फिलहाल नहीं देने का आग्रह किया है। समर्पण निधि में अभी तक 1500 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए अभी तक आ चुका है। किसानों के मुद्दे पर चंपत राय ने कहा कि वर्तमान सरकार देशभक्तों की सरकार है, किसानों के हितों के संरक्षण करने वाली सरकार है, विदेशियों के इशारों पर नहीं चलती है। चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि 26 प्रतिवाद थे, प्रतिवादी बढ़ रहे हैं लेकिन वादी नहीं। चंपत राय से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि में प्रतिवादी बनेंगे या नहीं ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि रणनीति बताई नहीं जाती। जीत राजा के द्वारा अगर रणनीति बता दी जाए तो वह राजा फेल हो जाएगा। अखिलेश यादव के चंदाजीवी वाले बयान पर कहा कि ऐसा बोलने वाले खुद ही जा रहे हैं पतन की ओर, ईश्वर इनको देख रहा है और जनता दिखा रही है। गुरुजी, आज बनारस आना हुआ, क्या उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? बनारस तो भगवान की नगरी आनी चाहिए, सबको आना है। नहीं, प्रेस वार्ता कुछ लोग आखिर में आते हैं, हम जीते जी आ रहे हैं। मैं आता ही रहता हूँ बनारस जी। और पिछले 30 साल में 50 बार आया हूँ। दूसरी बात, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए समाज अपनी श्रद्धाओं का समर्पण कर रहा है। भगवान के मंदिर के लिए साधन उपलब्ध करा रहा है और ये सारे भारत में चल रहा है। भारतवर्ष के लगभग 4 लाख से भी अधिक गांवों में और 14 करोड़ परिवारों तक जाने का कार्यकर्ताओं का संकल्प है। इसी श्रृंखला में बनारस के कार्यकर्ताओं ने आज एक कार्यक्रम रखा है सामूहिक। मुझे आने के लिए कहा गया, मैं आ गया। ये मेरा आज का हेतु है, लेकिन बनारस में आता ही रहता हूँ। को लेकर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो कोई समर्पण निधि अभियान को कोई लोग बता रहे हैं कि ये लोग चंदाजीवी हैं। कोई एक मध्य प्रदेश के विधायक थे, वो लोग कहते हैं कि चंदे के पैसे से दिन भर चंदा उतारते हैं और रात में शराब का सेवन कर सो जाते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, भगवान उनका भला करे। ऐसा सब बोलने वालों का भगवान भला करे। नहीं, कोई नसीहत आप तरफ से? नहीं, कोई नहीं। ये भाषाएं देश की संसद में बताई जा रही हैं कि लोग चंदाजीवी हैं। देखो, ऐसा नसीहत देने का काम परमपिता परमात्मा का है। वो कई पीढ़ियों तक नसीहत देता रहता है, उसके काम की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। अच्छा, मतलब वो नसीहत दिख रही है क्या? नसीहत दिख भी रही है? वो भगवान नसीहत अपने आप देता दिख रही है ना। दे आर गोइंग डाउन। अच्छा। और क्या नसीहत चाहिए? मतलब इसी सोच की वजह से वो गोइंग डाउन, नीचे जा रहे हैं। समाज उसको त्याग देगा। जी। समाज त्याग रहा है। ट्रस्ट के महासचिव भी हैं, वैसे में अब तक कितना समर्पण निधि अभियान के तहत जो धन संग्रह था इकट्ठा हो पाया है? देखो, रोज रोज तो पूछते नहीं है, रोज रोज पता भी नहीं लग सकता। 7-8 दिन, हफ्ते भर बाद कुछ सूचनाएं इकट्ठी हो पाती हैं ठीक से। जी। तो कल मैंने कहा है कि शायद, और जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि शायद 1500 करोड़ रुपये आ गया। अब मैं शायद कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो संग्रह करता नहीं कुछ, मैं डेटाज इकट्ठे नहीं करता। जय श्री राम के नारे पे लोगों को कठिनाई हो रही है और पीएम मोदी जय श्री राम का वहाँ पे एक नारा भी दे रहे हैं कि ये भारत का ही राज्य है, तो भारत में यहाँ के लोग जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते हैं? वैसे में आप इस जय श्री राम तीर्थ भूमि के महासचिव भी हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हमारे कार्यकर्ताओं को तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मैं तो 2 दिन 3 दिन घूम कर आया, कम से कम 3 दिन में 10 बैठकों में रहा। मुझे कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही, हमारे पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं।
नहीं, दिल्ली में जय श्री राम बोलने वालों की हत्या भी हो रही है, ये खुफिया एजेंसियों का कहना भी है। तो देखो, जय श्री राम के कारण हत्याएं हो रही हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। हत्याओं के कई कारण हो जाते हैं, कई बार 4-5 कारण मिल जाते हैं आपस में, लेकिन ये हत्या एक आपराधिक कृत्य है, इसके लिए प्रशासन देखेगा, हम भी देख रहे हैं, देख लेंगे। सब स्थानीय लोकल इश्यूज, ऑल आर लोकल इश्यूज, इसको बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाना है हमको।